रामचंद्र कह गए सिया से एक ऐसा कलयुग आएगा, लोगों से चंदा लेकर इलेक्शन लड़ने वाले मनीष बाबू का रंग गिरगिट जैसा बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मनीष कश्यप की, जो अपने आप को सन ऑफ बिहार कहते हैं और बिहार के कुछ लोग भी इन्हें सन ऑफ बिहार कहते हैं। लेकिन आज कुछ लोग इनको सन ऑफ बवासीर के नाम से बुलाने लगे हैं। कश्यप जैसे पत्रकार जो हैं, ये बीजेपी के दलाल हैं। ये संगी छाप पत्रकार हैं, चड्डी छाप पत्रकार हैं। इनके आप पैंट उतार के देखोगे तो अंदर संघ का कच्छा ही इनको नजर आएगा आपको, ठीक है ना। ये बिहार है, वो सन ऑफ बवासीर है, सन ऑफ बिहार नहीं, सन ऑफ बवासीर है, ठीक है ना। बिहार एक ऐतिहासिक स्थल है, ये बिहार का नाम डुबोने में लग रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जो मनीष कश्यप एक समय अपने न्यूज चैनल पर केवल सच्चाई दिखाता था, वो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद इतना बदल गया है कि बीजेपी द्वारा किए गए सबसे बड़े घोटाले इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में उसको कुछ नहीं पता। जिस इलेक्टोरल बॉन्ड से पूरे देश का भविष्य प्रभावित हो सकता है, उसके बारे में मनीष बाबू को कुछ पता ही नहीं है। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। भ्रष्टाचार पर आपकी राय क्या है? एकदम बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और बिहार में अभी भी ग्राउंड लेवल पे भ्रष्टाचार है। एक शब्द ज्यादा बोल दिया मैं आपको, एकदम भ्रष्टाचार। इलेक्टोरल बॉन्ड पर राय क्या है, अब बताइए। उसके बारे में तो हमने पढ़ाई नहीं किया, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। यूट्यूबर बन गए तो भी पढ़ाई नहीं किए, इंजीनियर बन गए तो भी नहीं। सुनिए, आपने बहुत बोल दिया। अब एक बार हमें सवाल करने दीजिए, आप जवाब दीजिएगा, बहुत टाइम आपको मिलेगा। आप इंजीनियर बन गए, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं जानते। आप 2 दिन के नेता बन गए, आप इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं जानते। आप क्रांतिकारी बन गए, आप देश में उस योजना के बारे में नहीं जानते जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह असंवैधानिक है, जिसके बारे में आप जिस पार्टी में गए हैं ये कह दिया गया कि उस पार्टी ने उन कंपनियों से चंदा लिया है जिन जिन कंपनियों पर ईडी सीबीआई की रेड पड़ी है। आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। देखिए, हर दिन जो है, नहीं पूछिए, सवाल पूछिए, आपका गुस्सा जो है जायज है। हर दिन जो है इस देश में अनेकों मुद्दा होता है, उसमें से कुछ मुद्दा ये अनेक मुद्दा नहीं है मनीष, ये अनेक मुद्दा नहीं है। ये वो एक मुद्दा है जो बहुत सारे लोगों की जिंदगी प्रभावित करता है। ये वो मुद्दा है जिस पर कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये असंवैधानिक है। ये मेरा गुस्सा नहीं है, ये उन सवालों के जवाब में जो आपने जवाब दिए, एक और जवाब है जो हर बार कह रहे हैं कि 2 दिन पार्टी ज्वाइन हुए हैं। कोर्ट ने बहुत सारे चीजों पे जो है अपना फैसला दिया और कोर्ट के फैसलों पे हम लोग कुछ नहीं कहना चाहते हैं। बस इतना जानते हैं कि कोर्ट ने ही आपको बाहर निकालने का फैसला भी दिया होगा। कोर्ट के फैसले पे मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना नहीं, मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे आपकी राय जानना चाहती हूँ। 2 दिन के नेता के तौर पर मत जवाब दीजिए, आप छोड़िए सब। आप पत्रकार के तौर पर दीजिए, इंजीनियर के तौर पर दीजिए, आम जनता के तौर पर दीजिए। पार्टी ने इस बॉन्ड को लाया था तो कुछ सोच समझ के लाया था कि इससे अच्छा होगा, देश का भला होगा और पारदर्शिता आएगा। और पारदर्शिता आपके सामने है कि किसने कितना चंदा दिया है, किस पार्टी को चंदा दिया है, वो सामने है। चलिए, मैं इंतजार करूंगी। 2 दिन नहीं, 2 महीने के नेता जब बन जाएंगे ना, आपसे मौका मिलेगा सवाल करने का, फिर आऊंगी इस सवाल के साथ। इलेक्टोरल बॉन्ड पर राय क्या है? मनीष कश्यप ने अपने चुनाव प्रचार में कहा था, मुझे किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इसलिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं और चुनाव जीतने के बाद मैं किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। लेकिन चुनाव जीतना तो दूर, चुनाव होने से पहले ही मनीष बाबू ने पार्टी बदल दिया। इस पे तो मुझे एक ही मीम याद आ रहा है कि भैया आप तो बिहार बदलने चले थे, आप तो पार्टी ही बदल दिए। मनीष कश्यप ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरा कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं था कि मैं बीजेपी ज्वाइन करूं, मैंने अपने माँ के कहने पर बीजेपी ज्वाइन किया है। लेकिन दोस्तों, पर्सनली मुझे ये लग रहा है माँ तो एक बहाना है, रियल में मनीष कश्यप तो आरएसएस का दीवाना है। इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद एक वीडियो अपलोड किया जिसका टाइटल था माँ खुश तो दुनिया जीत लूंगा, और उस वीडियो के नीचे लोगों का रिएक्शन देखिए। एक यूजर ने लिखा, एक माँ के लिए आपने हजारों माँओं का भरोसा तोड़ा है जो आपको अपना बेटा समझती थी। आपको बड़ा भाई मानने वाले बिहार के युवाओं का दिल तोड़ा है आपने। तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, आपने बिहार के सभी माताओं का दिल तोड़ा है, सभी बिहार वासी का भरोसा तोड़ा है। एक उम्मीद जगी थी हम बिहार वासियों के मन में मनीष भाई, लेकिन जब बीजेपी में शामिल हुए हैं आपकी बात बोली सभी में बदलाव आ गया है। एक और यूजर ने लिखा, आपकी बात जीत पक्की थी आपकी मनीष जी, क्योंकि यह सिर्फ पूर्वी चंपारण के लोग ही नहीं चाहते थे बल्कि पूरी इंडिया चाहती थी। आपने बीजेपी से समझौता करके जनता का भरोसा तोड़ा है। फ्यूचर में जनता कभी भी आप पे विश्वास नहीं करेगी।
दोस्तों, मनीष कश्यप के बारे में आपका क्या राय है? बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये बिहार में क्या बदलाव करेंगे? दोस्तों, वैसे बिहार में क्या ही बदलाव करेंगे जब ये चुनावी बंगाल से लड़ रहे हैं। जितने भी हमारे बिहार के भाई हैं, बिहार की माताएं हैं, उनके सपनों के ऊपर मनीष कश्यप ने पानी फेर दिया है। इस पे आपका क्या राय है? कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।